मेरे प्रिय दोस्तों और प्रभु भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में मैंने राजा बलि का वृत्तांत, जो कि भक्तमाल से ली गई 101% सत्य कथा पर आधारित है, आपको सुनाया था। दोस्तों, उसी के आगे की कड़ी में आज प्रश्न यह है कि क्या राजा बलि के दैत्यों ने वामन भगवान को मारने के लिए हथियार उठाए? क्या आप जानते हैं? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब वामन की तीनों लोगों को वामन भगवान ने 3 पगों में नाप लिया, तो राजा बलि के दैत्यों को क्रोध आया और उन्होंने वामन भगवान को मारने के लिए हथियार उठा लिए। इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत भी भक्तमाल कथा का एक अंग है और इस अंग को षोडश पार्षद के नाम से दिया गया है। मैं सर्वप्रथम आपको संस्कृत में और जो इस प्रकार श्लोक दिए गए हैं उनको उच्चारण करूँगा, फिर उसके पश्चात उनके अर्थ आपको सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि क्या बलि के दैत्यों ने वामन भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिए। तो शुरू करते हैं। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुषेण भाव भक्तन प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद, मोचित वृत्ति नित ताहि रहो जहाँ नारायण पार्षद। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल और बल, ये भक्तों के मंगल करने वाले हैं। नंद सुनंद सुभद्र और भद्र, ये भवरोगों को हरने वाले हैं। इसी प्रकार चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष, ये परम विनीत तथा अति कृपालु हैं। शील सुशील और सुषेण, ये भावुक भक्तों के प्रतिपालक हैं। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में उनको प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं और परम चतुर हैं और भजनानंदी भक्तों के हितकारी भी हैं। मेरी चित्तवृत्ति सर्वदा वहाँ ही रहे जहाँ नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं। प्रियादास जी ने एक कवित्व में षोडश पार्षदों की महिमा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। पार्षद मुख्य कहे 16, स्वभाव सिद्ध सेवा ही की, रिद्धि ही राखे बहु जोरी के, श्रीपत नारायण के प्रीणन प्रवीण महाध्यान करें, जन पालें भवदृग कोरिके,
सनकादि दियो शाप प्रेरिक दिवायो आप प्रगट हुए कहो पियो सुदा जिमि घोरिक गही प्रतिकूलताई जो पै यही मन भाई या तेरीत हद गाई धरी रंग बोरी के। श्री नाभा जी ने नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद बताए हैं। ये सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्धि एवं नित्य मुक्त हैं। इन्होंने भगवत्से वारूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र किया हुआ है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में परम चतुर माने जाते हैं। सदा भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हुए स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके सनकादिकों से जय विजय को 3 जन्म तक असुर होने का शाप दिलवाया। फिर वहां प्रकट होकर बोले कि यह शाप मेरी इच्छा से ही हुआ है। यह सुनकर जय विजय ने शाप को अमृत पान के समान रुचिपूर्वक स्वीकार किया और कहा कि यदि आपको यही अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रुभाव भी स्वीकार है। ऐसी रंगीली प्रीति का रीति धारण करने के लिए इससे इनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा की कही गई है। भगवान श्री नारायण जी के पार्षदों को, वैसे तो भगवान श्री नारायण के पार्षद जो हैं वो अनंत हैं, लेकिन इनमें से 16 पार्षद प्रमुख हैं जिनके नाम छप्पय में स्मरण किए जाते हैं। इन पार्षदों का स्वरूप भगवान के ही समान होता है, यानी कि 16 पार्षदों में और भगवान में आप अंतर बहुत ही, अगर आप ज्ञानी हैं तो ही कर सकते हैं। वो अंतर केवल श्रीवत्स और कौस्तुभ का है। ये अंतर जो है दोनों चिन्ह श्री भगवान के होते हैं, पार्षदों के नहीं होते। यथा प्रतीच्या विश्वभूताशी यथा प्रतीच्याम दिश्यभूताची शंख चक्र गदाधर आत्मतुल्य षोडशभिर्विना श्रीवत्स कौस्तुभो पर्यपासी त मुनि दृश दम्बु के क्षणम। ये श्रीमद् भागवत गीता से लिए गया है। इसका अर्थ है कि जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर यानी कि अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ उनके 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे, केवल वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। बल प्रबल नंद सुनंद भद्र सुभद्र कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैष्णव द्वारपाल के रूप में की जाती है। यथा नंदा दयोष्टि
द्वास्थाश्च ते तेणिमाध्या हरेर्गुणा, ये भी श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। इसका अर्थ है कि भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा इत्यादि 8 सिद्धियां ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। भगवान के प्रधान पार्षद श्री विघ्नकसेन जी हैं। वे पांचत्रादि आगम रूप हैं। विश्वक्सेन मूर्तिर्विदितः पार्षदाधिप। श्री बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के मणिमय प्रसाद के पश्चिम द्वार पर जय विजय द्वार की रक्षा में तत्पर रहते हैं। पूर्व के दरवाजे पर चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र तथा उत्तर के दरवाजे पर धाता और विधाता नाम के द्वारपाल सेवा में रहते हैं। कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना बैकुंठ के मध्य में स्थित अयोध्या नगरी के दिक्पालों में की जाती है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अजेय हैं, परंतु उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब वैष्णव पार्षदों ने देखा कि बलि के अनुचर दैत्यों ने वामन भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिए, तब उन्होंने भी हंसकर अपने अस्त्र उठा लिए, असुरों को रोक दिया। नंद सुनंद, जय विजय, बल प्रबल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत, सात्वत आदि भगवत पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल अपने अंदर संजोए हुए हैं। इस के अनुसार यह संस्कृत में श्लोक है। इत्यायुधानि लेरन चरासुरः ते सर्वे वामनं हन्तु शूलपट्टिशाणयः अनिच्छतो बले राजन् प्रार्दवञ्जातमन्यत्र वः तान् भिद्रवतो दृष्ट्वा द्वितीजानीकपान् नृप प्रहस्यानुचरा विष्णो प्रत्यवेधन्नुदायुधा नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाक्श्च विश्वक्सेन पत्रस्त्रराट जयंत श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः सर्वे नागायुतप्राणाश्च मूते जग्नु रासुरीम्। जिस प्रकार भगवान के भक्तों के लिए भगवान मंगलकारी, आमयहारी, करुणालय, प्रतिपालक तथा सुहृद हैं, वैसे ही भगवत पार्षद भी इन समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं, इन गुणों से युक्त हैं। अजामिल के प्रसंग में भी ये गुण चरितार्थ दिखते हैं। तस्यात्मतंत्रस्य हरेर्दीक्षितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः
प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रपगुणस्वभावाः भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दशलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मतश्च मर्त्यार्थनथ सर्वतश्च। इन पंक्तियों का मतलब है, इसका अर्थ है कि उन सबके स्वामी परम स्वतंत्र मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से यानी कि मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों और भक्तों, आज इस वृत्तांत के अंतर्गत मैंने भगवान नारायण के षोडश पार्षद, जो कि 16 पार्षद कहे गए हैं, उनका वर्णन आपके समक्ष किया और यह भी बताया कि इन पार्षदों और स्वयं भगवान के अंदर बहुत ही कम अंतर माना जाता है। ज्ञानी लोग ही इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं। प्रभु अनंत है, उसकी कृपा अनंत है। यह वृतांत यहीं तक आज समाप्त करते हैं। दोस्तों और भक्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? यह भक्तमाल में निहित है, जो कि 100% सत्य माना जाता है। इसके ऊपर आज तक किसी ने भी किसी प्रकार का कोई शक या शुबा नहीं किया है। तो इसको सत्य मानकर आप भी इसका अनुसरण करें। और अगर यह वृतांत आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करके शेयर अवश्य करें। अपने जैसे भक्त, जो भी आपके जानने वाले भक्त हैं, प्रभु को मानने वाले हैं, उनको आप इसको अवश्य भेजें। और मेरे इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत मिलते रहें। इसी के साथ ही मैं यह वृत्तांत समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।